हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट्स योर हाइड्रोकार्बन। और रिवीजन में ये अपना लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पिछला जो चैप्टर था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, और वहाँ पे हमने इंटरमीडिएट्स की बात की थी, उनकी स्टेबिलिटी की बात की थी, उनकी एप्लीकेशन किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, उसके बारे में बात किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आज के चैप्टर का नाम है बेटा हाइड्रोकार्बन। तो कॉमन सेंस है बेटा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उनकी बात करेंगे। चलिए, और आज के लेक्चर का हमारा एम रहेगा क्या, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्केन, उसके बाद एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन को किस किस से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th तक के करिकुलम में हमारे पास चैप्टर कौन कौन से होते हैं। तो चैप्टर के नाम बता देता हूं बेटा। स्टार्टिंग हम करते हैं हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है, पहले पढ़ते हैं हम एल्केन, उसके बाद पढ़ते हैं एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो इसके साथ ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका 12th क्लास में आएगा, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या आएगा, एल्काइल हैलाइड। उससे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अगेन 12th में ही है, बाकी सारे चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही 11th स्टैंडर्ड में। एल्काइल हैलाइड के बाद पढ़ोगे बेटा एल्कोहल, उसके बाद ईथर, ठीक, उसके बाद एल्डेहाइड कीटोन, ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फाइनली अमीन्स पढ़ेंगे। वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली आपकी फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक का एक्चुअल में जो बेसिक चैप्टर है, वो स्टार्टिंग चैप्टर है, वो है हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन में काफी सारी चीजें हैं। मैंने बताया कि इसमें एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइंस होता है, और आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि भाई एल्केन को प्रिपेयर किससे किया जा सकता है, एल्केन की प्रिपरेशन किस किस से कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम, एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर करते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें पाई बॉन्ड हो, मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन या एल्काइन से एल्केन को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। एल्कीन या एल्काइन से हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। मैं बोल देता हूं कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन बेटा, ठीक है। अब देखिए कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करना है, एल्कीन दिया होगा, एल्काइन दिया होगा, आपने पाई बॉन्ड को रिमूव करना है और उस पे हाइड्रोजन को ऐड ऑन कर देना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कुछ मेटल्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मेटल्स ले सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम। ये पीबी नहीं है बेटा, पीडी है, गलती से लिखा गया पीपीटी वाले से, ठीक है। प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल आपका, ठीक। और जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इसमें होता क्या है, जो फाइनली डिवाइडेड मेटल होता है उसके सरफेस पे गैस जो है वो क्या करती है, एडजॉर्ब करती है, मतलब उसके सरफेस पे गैस आके क्या करती है, अटैच होती है, एडजॉर्ब करती है, और उसके बाद आपका एडिशन होता है, ठीक। तो इसमें सीधा सा क्या है, सीधा ये है बेटा कि कोई भी आपको एल्कीन दिया होगा, मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा एल्कीन को, ठीक है। इसमें आप क्या डाल सकते हो, इसमें आप निकल H2 डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, निकल H2 डाल सकते हो, ठीक। उसके अलावा क्या डाल सकते हो, या फिर आप डाल सकते हो प्लेटिनम या प्लेडियम H2 डाल सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा और क्या डाल सकते हो? इसके अलावा आप डाल सकते हो बेटा इसमें रेने निकल। क्या डाल सकते हो? रेने निकल। अब ये रेने निकल क्या होता है? रेने निकल होता है बेटा कि जो निकल है उसको NaOH के साथ क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। बॉयल करने से आपको जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रेने निकल बोलते हैं। अब सबकी प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला मैंने? ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक बेटा रुहीनियम और इरिडियम। ठीक, तो सीधा सा मैंने क्या बोला बेटा? हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? मेटल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो सकता है। मेटल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कैसे होगा? क्या करेंगे? तो क्या क्या ले सकते हो? कौन कौन सी मेटल ले सकते हो? निकल हाइड्रोजन ले सकते हो, प्लेटिनम प्लेडियम और हाइड्रोजन ले सकते हो, या फिर आप रेने निकल ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? या फिर आप ले सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में भी कौन से प्रेफर है? रुहीनियम और इरिडियम है आपका। ठीक, अब यहां पे क्या है बेटा? यहां पे देखिए मेटल है, ये मेटल है, दूसरा गैस, मतलब फेज अगर डिफरेंट है, दोनों की फेज अगर डिफरेंट, हाइड्रोजन गैस है और जो मेटल है वो सॉलिड है आपका, दोनों की फेज डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। और जो लास्ट वाला ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया जाता है, और सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं तो इसमें जो फेज रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट पूछे तो कौन सा होगा? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक रुहीनियम और इरिडियम, ये होमोजीनियस होगा। बाकी सारे क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। और इसमें होता क्या है? पाई बॉन्ड आपने रिमूव किया, यहां पे जो भी अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ऐसे हाइड्रोजन अटैच करेगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? ये हाइड्रोजन मिल जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अल्काइन लेंगे, चलिए इसमें अगर अल्काइन लेंगे तो क्या होगा? एल्काइन लेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है? एक तो बेटा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? इन एडजॉर्प्शन में बेटा क्या होगा? एडजॉर्प्शन में आपका डेल्टा एस जो है वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। एंट्रोपी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज। क्यों? एंट्रोपी याद करो, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया आपको, रैंडमनेस को बोलते हैं। एक गैस है बिल्कुल फ्री मूव कर रही थी और वो गैस आगे सॉलिड की सरफेस पे चिपकेगी तो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डेल्टा एस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच भी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी कैसा होगा इसका? ये आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी रेट उसका उतना कम होगा। क्लियर? उसके बाद अगर आपसे दूसरा पूछ सकता है कि एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है वो फास्टर किस में होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्काइन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्कीन्स होगा। ठीक, तो इसमें जो दूसरा बात क्या है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। जो पीछे हमने अभी किया बनाया ना बेटा, तो ये जो पीछे हमने, एक मिनट, ये जो है ये क्या है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया है। ये क्या है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट स्टेट ये बनती है इसमें। उसके बाद सिन एडिशन, मतलब जिस साइड से बॉन्ड टूटा दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में आएंगे। मान लो ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है एक ऊपर से आ रहा है, ऑपोजिट से नहीं आ रहे। यहां पे क्या होगी? एडिशन दोनों सेम साइड से होगी। इसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इस प्रोसेस का हाइड्रोजनेशन तो बोलते ही है, इसके अलावा स्टैंडर्ड नेम भी है इसका
इसको समटाइम क्या बोलते हैं, सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो सिंपली मेरा क्या है, हाइड्रोजनेशन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस किस से हो सकती है, मेटल ले लो, मेटल में कौन कौन ले सकते हो, निकल ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, प्लेटियम ले सकते हो, प्लेडियम ले सकते हो, या स्पेशल टाइप का निकल। स्पेशल टाइप का निकल का नाम क्या है, रेनी निकल है। रेनी निकल कैसे बनता है, कहता है NaH के साथ उसको बॉयल कर दो, बॉयल करके ठंडा कर दो, तो उससे क्या रहेगा, परफोरेटेड मेटल मिलेगी, परफोरेटेड निकल मिलता है, और उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल निकल से ज्यादा होती है। अब थोड़ा और अगर समझना है तो और भी समझ सकते हैं। देखिए निकल जो होगा, निकल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइक 300-350 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए, ठीक। प्लेटिनम प्लेडियम के लिए है, ये किस पे हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। प्लेटिनम प्लेडियम या रेनी निकल है, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगी। आई बात समझ में, क्या बोला, नॉर्मल निकल हाई टेम्परेचर चाहिए, प्लेटिनम प्लेडियम या रेनी निकल है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अलग अलग कैटालिस्ट यूज करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा एल्काइल हैलाइड से। अब एल्काइल हैलाइड से बहुत सबसे मेजर जो प्रिपरेशन है बेटा एल्केन की, वो एल्काइल हैलाइड से होती है। अब एल्काइल हैलाइड में जो है, पहला क्या ले सकते हो, एल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, RX, 2 हाइड्रोजन लिया, RH बना दिया, RX लिया, हाइड्रोजन लिया, 2 हाइड्रोजन थे बेटा, H और H, एक H X के साथ कंबाइन किया और दूसरा H R के साथ कंबाइन किया, क्या बन गया, RH। अब बात आती है कि यहां पे जो लेंगे वो क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो सारे हैं वो किसका काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो बात करनी है, तो इसमें एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई भी मेटल प्लस एसिड ले लो, मेटल प्लस एसिड ले लो, मेटल प्लस बेस ले लो, मेटल अमलगम प्लस अल्कोहल ले लो। क्या बोला, मेटल प्लस एसिड लिया, समटाइम अल्कोहल ले लिया, मतलब सॉल्वेंट लेते हैं, या मेटल अमलगम प्लस अल्कोहल लोगे, वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। बाई चांस कई बार नाम याद नहीं होता तो एटलीस्ट याद रखना कि भाई हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं आपके पास। मेटल, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, डोनेट करने की, तो कोई दूसरा गेन करेगा तो दूसरे की क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक। अब खाली मेटल नहीं करता, इसमें क्या है, साथ में एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, वीक भी ले सकते हो, लाइक जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस एसिडिक एसिड, जिंक कॉपर कपल इन इथाइल अल्कोहल, रेड फॉस्फोरस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ये सबको रिड्यूस कर देगा। कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, सबको किस में करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। एल्यूमिनियम अमलगम Al, ये Al है बेटा, एल्यूमिनियम अमलगम प्लस इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, ये Ac2H5OH। अगर ये लोगे तो आपका क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए, CH3CH2Cl लिया और इसमें आपने जिंक प्लस HCl डालोगे, जिंक प्लस HCl डालोगे तो क्या मिलेगा, CH3 एल्केन, मतलब इथेन मिलेगा आपको। क्लियर, आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं मेटल हाइड्राइड। इसके अलावा क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय मेटल हाइड्राइड। क्या ले सकते हैं, मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड क्या है, मेनली बेटा 3 यूज करते हैं, और इन 3 में कौन कौन से आते हैं वो सुनिए। पहला ले सकते हैं बेटा, फर्स्ट ले सकते हैं TPH। क्या लेंगे बेटा, TPH ले सकते हैं। TPH क्या है, लेते हैं बेटा ये RX लिया और इसमें लिखा मैंने TPH। TPH क्या है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। क्या है ये, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, PH3SNH। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और शॉर्ट में इसको क्या लिख दिया, TPH। इसमें लोगे तो कुछ नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो X की जगह क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा। X की जगह क्या आ जाएगा,
RH आ जाएगा आपका। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। RX की जगह क्या आ जाएगा? RH आ जाएगा। इसके लिए इसके साथ ले, खास बात है, ये 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, सबके साथ ये मिलके क्या देगा? एल्केन दे देगा। ठीक, उसके बाद आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। RX लिया, आप क्या ले सकते हैं? NaBH4 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? NaBH4, इसका नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, मेटल हाइड्राइड है तो ये H नेगेटिव देते हैं। क्या देंगे बेटा? H नेगेटिव देंगे। ठीक, X नेगेटिव जाएगा और H नेगेटिव आगे चिपकेगा। ठीक, तो इसके लिए हैलाइड जो है 3 डिग्री प्रेफर है। इसके लिए हैलाइड जो है कैसा लेना चाहिए? 3 डिग्री होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, तो ये बन जाएगा RH। तीसरा क्या यूज कर सकते हो? RX में ही आप क्या ले सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ठीक, इसका नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये भी क्या देगा आपको? एल्केन देगा। और एल्केन दिया, इसके लिए क्या है? 1 डिग्री और क्या होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। अगर RX 3 डिग्री लोगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो आपको क्या मिलेगा उस केस में? एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा, नॉट एल्केन। तो अभी तक क्या बोला मैंने बेटा? प्रिपरेशन किससे करवाई आपकी? पहले एल्कीन से, एल्काइन से किया, उसके बाद किससे? हैलाइड से चल रही है। हैलाइड में क्या डाल सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट डालने हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? कहता नॉर्मल मेटल एसिड वाला, मेटल अमलगम इथेनॉल वाला, वो चीजें ले सकते हैं। उसके अलावा क्या? मेटल हाइड्राइड ले सकते हैं। मेटल हाइड्राइड में कौन कौन से बताए? 3 बताया। कौन कौन से? TPH, TPH क्या था? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड था। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? NaBH4। NaBH4 क्या था आपका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। खास बात क्या थी तीनों में? तीनों यूज कर सकते हैं हैलाइड के लिए, लेकिन आपका रिएक्टेंट क्या है वो डिसाइड करेगा कि अच्छी यील्ड के लिए आपको कौन सा मेटल हाइड्राइड यूज करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हैलाइड से ही सिंपल मेटल यूज कर सकते हैं। और मेटल में क्या है? मेटल में बेटा सबसे पहले और सबसे बढ़िया रिएक्शन जो है उसका नाम है बेटा वुड्स। क्या है? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बोला? अल्काइल हैलाइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे क्या है, ध्यान ये रखना, जब मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लोगे तो आपको दिमाग में ये रखना कि भाई 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। और यहां पे जो आपने रिएक्टेंट लिया उसमें जितने कार्बन है उससे ऑलमोस्ट उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्टेप अप रिएक्शन। तो ये ले लिया, यहां से क्या कर दिया? -2 NaX। क्या कर दिया? -2 NaX। इसको और इसको दोनों को जोड़ दो। क्या बना? जोड़ो तो R बना। ठीक, एग्जाम्पल की बात करनी है तो एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस 2 Na लिया आपने। ठीक है, और यहां पे फिर मैंने क्या लगा दिया? CH3CH2Cl। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर लिया बेटा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका CH3CH2। कितने कार्बन है? 2। तो एल्केन कितने का मिलेगा? 4 का मिलेगा। CH2CH3। ठीक, किया क्या? कुछ नहीं किया हमने सीधा सा क्या किया? ये 2 सोडियम से 2 NaCl गायब किए। ठीक, इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया। अब इसमें क्या है बेटा? इसमें आपके पास क्या आ सकता है? इसमें आता है मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या आता है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब मैकेनिज्म में क्या आ सकता है आपके पास? 2 मेथड सुजेस्टेड है बेटा, इसके 2 मैकेनिज्म सुजेस्टेड है। एक आयनिक मेथड है, एक आपका फ्री रेडिकल है। आयनिक में क्या होता है? आयनिक में बेटा देखिए क्या है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम
एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ठीक, अब ये लूज किया, अब क्या होगा बेटा कि ये RX है, RX है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या किया? RX ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मतलब ये इधर चला गया बेटा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ गए? R के पास आ गए। ये X नेगेटिव R पॉजिटिव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो R बना, और एक और आ गया तो R नेगेटिव बन गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा बेटा, ये लिया आपने, ये बन गया R नेगेटिव और ये बन गया X नेगेटिव। ठीक, अब जो ये R नेगेटिव है ये किसका काम करेगा बेटा? ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल। किसका? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, और ये रिएक्ट कराया हमने RX से। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा? SN2 रिएक्शन करता है। कैसी रिएक्शन करता है? SN2। ठीक, तो इसमें क्या होगा? सीधा सा कुछ नहीं है, ये आके इस पे अटैक करेगा। इस पे अटैक किया क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा है। तो इस पे अटैक किया तो ये बनाएगा बेटा RR, और प्लस ये बन गया आपका क्या? X नेगेटिव बाहर आ जाएगा। X नेगेटिव बाहर आ गया, वो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, NaX बना देगा। ठीक, दूसरा मैकेनिज्म बोला मैंने बेटा फ्री रेडिकल। क्या बोला? फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है बेटा? अब अगर हम मान लें ऐसा हो सकता है कि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब की बार क्या है बेटा? ये तो चला गया और एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इधर चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो किसके पास चला गया? इसके पास चला गया। तो क्या बन जाएगा? R फ्री रेडिकल प्लस X नेगेटिव बन गया। ठीक, अब क्या करेगा? एक R ये है, एक और R ये है, तो दोनों मिलके क्या बना दिया? R बना दिया। ठीक, तो यहां पर नोटेबल पॉइंट क्या है? नोटेबल पॉइंट ये है बेटा, एक तो रिएक्टिविटी फॉर SN2, रिएक्टिविटी फॉर SN2 बेटा अलग से पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाएंगे आपको। रिएक्टिविटी फॉर SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा? उसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री हैलाइड। ठीक, तो 3 डिग्री में तो बनेगा ही नहीं, तो मेनली हैलाइड जो है वुड्स के लिए, तो ध्यान क्या रखनी है? फॉर वुड्स रिएक्शन, फॉर वुड्स रिएक्शन RX क्या होना चाहिए? RX मस्ट बी 1 डिग्री और 2 डिग्री। कैसा होना चाहिए? 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, जैसे मैं बोल दूं, अगर आपने लिया ये CH3 और ये Cl लिया, और ये सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3 ये CH3 एक H, या फिर क्या मिलेगा? या मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा? एक कहीं पे भी ये ऐसा कुछ CH3, टोटल 4 हो गए ना? हाँ, तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब बात आती है, अब तुम्हारे दिमाग में ये पता नहीं कैसे बना दिया सर ने, क्या ही कर दिया, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, है ना? तो है नहीं कुछ बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। और सिंपल सा क्या है? इसके 2 मोल लिए, ये Cl को बाहर किया मैंने, 1 मिनट, ये ऐसा कुछ बनाया। पहली बात तो बेटा 3 डिग्री एनायन हुआ, वो हाईली अनस्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा? ये यहां पे ये था, ये था, और क्या हुआ? ये CH3 लिया, ये CH3 लिया, ये Cl लिया। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये यहां चला जाएगा, H पॉजिटिव ले जाएगा इसको, क्योंकि ये बेस है, तो ये ले गया, तो क्या बन गया अपने पास? CH3 C CH3,
ये CH3 यहाँ पे क्या लग गया H। अब देखो यहाँ पे क्या H नेगेटिव गया, इस पे कैसा आ गया नेगेटिव, Cl नेगेटिव बाहर चला गया। अगर Cl नेगेटिव चला गया, ये इधर चला गया और ये H पॉजिटिव गया तो इस पे नेगेटिव, ठीक। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये CH3 और ये CH3 ऐसे बन जाता है बेटा, ठीक। तीसरी बात एक और बात सुन लो। एक और बात ये है कि अगर दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। अगर मॉइस्ट ले लिया, वेट ले लिया तो क्या होगा, तो तब भी ये रिएक्शन ऐसे नहीं जाएगी जो तुम आप लोग पढ़ रहे हो। तब भी क्या गया, इफ मॉइस्ट ईथर इज टेकन, इफ मॉइस्ट ईथर इज टेकन देन उस टाइम पे भी आपको एल्केन या एल्कीन ही मिलेगा। देन एल्कीन या एल्कीन मिलेगा आपको, ठीक है। देन ऑल्सो मिक्सचर ऑफ एल्केन और एल्कीन, मिक्सचर ऑफ एल्केन या सिंपली एल्केन मिलेगा। एल्केन तो मिलेगा लेकिन वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। देन क्या करें इसमें, देखो क्या होगा, जैसे ये बनाया हमने, कोई भी बना दिया, जैसे CH3 ये नेगेटिव बना और यहां से क्या होगा HOH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, ये यहां पे आया तो क्या बना दिया इसने बना दिया ये CH3C CH3H, लेकिन ये वुड्स रिएक्शन शो नहीं किया, तो इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं। आया समझ में, क्लियर। तो टोटल वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड हमने कितने पॉइंट पढ़े बेटा, पहला क्या था RX प्लस 2Na प्लस RX, क्या करो 2NaX निकाल दो, R और R को जोड़ दो। तीसरी बात क्या पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म में क्या क्या करना आपने, मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ा, मैकेनिज्म में दो हो सकते हैं, आयनिक हो सकता है या आपका फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक। आयनिक में क्या है, आयनिक में कार्बो अनायन इंटरमीडिएट बना था जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, SN2 रिएक्शन। दूसरे में क्या, अगर एक सोडियम सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो उस केस में अपना फ्री रेडिकल बन गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर 3 डिग्री फ्री रेडिकल तो स्टेबल होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल तो स्टेबल होता है, कहता है इस मैकेनिज्म से तो बढ़िया बनना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई 3 डिग्री हैलाइड नहीं चाहिए। तो ऐसा इसलिए बेटा, जब ये 3 डिग्री अगर फ्री रेडिकल होगा तो वो दोनों आपस में अप्रोच नहीं कर पाएंगे, कपल नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो वो आपस में ओरिएंटेशन होके कंबाइन नहीं हो पाएंगे अगर 3 डिग्री है तो, इसलिए हल्का चाहिए उसमें, ठीक, क्लियर। चलो इसके अलावा चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है बेटा, इसके अलावा आपका बना सकता है ऐसा कुछ, ये लिया Cl, ये लिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको क्या बोला था, Cl को हटा दो, Cl को हटाओगे तो क्या होगा, यहां पे एक मिनट थोड़ा सा कर दूं, Cl हटाया तो ये पॉइंट खाली था, ये पॉइंट खाली था, तो क्या करना आपने, इन दोनों को जोड़ देना, और ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। आया समझ में, क्या करना आपने, जहां पे हैलोजन लगा हटाओ, दूसरे कार्बन पे लगा हटाओ, दोनों को जोड़ दो, अलग अलग मॉलिक्यूल है अलग अलग जोड़ दो, सिंगल में ही दो है तो सिंगल में जोड़ दो। और हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बेटा ये ले लिया, ये Cl लिया, ये Cl लिया, ठीक है। और यहां पे क्या डाल दिया, ये H बना देता हूं बेटा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये बना दिया बेटा। इसमें क्या डाल दिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल दिया। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। कैसे नहीं करना, ये देखो क्या बोला था, इसको हटा दो, ये 2Na, तो -2 NaCl कर दिया, तो बचा कौन सा, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 4 मेंबर की। तो 4 मेंबर की रिंग क्या होती है, साइक्लोब्यूटेन होता है।
ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है वुड्स रिएक्शन पे। क्लियर? चलिए, इसके अलावा क्या है, अब एक बात और याद रखना, वुड्स का एक भाई था, उसका नाम था फिटिग। वुड्स के साथ क्या याद रखना, वुड्स का एक भाई था और उसका नाम क्या था, फिटिग। वुड्स जब एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन ले रहे हो तो वुड्स रहेगा। वुड्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रेट चेन हैलाइड लिया। और अगर एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला हैलाइड लिया तो वो कंट्रीब्यूशन किसका है, फिटिग का। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे सिस्टर रिएक्शन है, उसको बोलते हैं बेटा वुड्स फिटिग। क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स फिटिग क्या है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। इसमें क्या किया, एक तो नॉर्मल एलिफेटिक हैलाइड ले लिया, सोडियम ही लिया हमने। ठीक है, साथ में इस साइड क्या कर दिया, इस साइड ले लिया एरोमेटिक। और एरोमेटिक मैंने बताया किसका कंट्रीब्यूशन है, फिटिग। ये वुड्स हो गया, ये कौन सा होगा, फिटिग हो गया। तो फाइनली क्या बन जाएगा, आर, और इसके साथ में क्या लग जाएगी, फिनाइल रिंग लग जाएगी। आया समझ में? ठीक, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर भी ले लिया, ये लो डाइथर भी लिख दिया। ठीक, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वुड्स फिटिग। अब क्या है, दोनों ही एरोमेटिक ले लिए। क्या ले लिया, दोनों ही अगर एरोमेटिक ले लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, कि मैंने ऐसा बना दिया, ये लिया X प्लस फिर से 2Na ले लिया प्लस X, ये भी एरोमेटिक ले लिया। तो क्या अब वुड्स का कोई कंट्रीब्यूशन हुआ, नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो अब की बार क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा आपका। ये ऐसा किया, ऐसा किया, आपको बोला क्या, जहां से हैलोजन गया है उस वाले कार्बन को दूसरे वाले कार्बन जिससे हैलोजन गया है उससे जोड़ दो, सिंपल। तो ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेटा, फिटिग। क्या होगा, फिटिग बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, और क्या बना सकते हैं। और कहता है कि आपने हैलाइड लिया, और क्या लिया आपने, हैलाइड लिया, और उसमें ले लिया कॉपर। क्या ले लिया, कॉपर। यहां पे भी दो नाम याद रहे, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कैटलिस्ट जरूर याद रखना बेटा। आर आर बन गया। इस रिएक्शन का नाम बेटा उलामेंस रिएक्शन। क्या नाम है, उलामेंस रिएक्शन। ठीक, बोर्ड लेवल पे कोई काम का नहीं है, नीट में कभी कभार पूछ सकते हैं, बट वुड्स रिएक्शन आपका मेन है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो यहां भी क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा, 2 रिएक्टेंट दिया होगा और आपका ये बना देगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं, R2Zn प्लस ZnX2। तो सीधा सा रिएक्शन जो करवानी है आपने क्या करना है, RX। ठीक है, और अल्टीमेटली इसमें क्या होता है बेटा, सीधा से इसको ऐसे बोल सकते हैं मैकेनिज्म अगर करना है आपने, तो मैकेनिज्म इसका सिंपल सा है, जैसे वुड्स का बताया वैसा ही है। कैसे कि जिंक था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जिंक 2+ बना दिया। ठीक है, अब ये RX था, फिर से वही ये गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आए तो R नेगेटिव हो गया और ये X नेगेटिव हो गया। अब फिर से ये RX था और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, R से, टूट गया। तो क्या बन गया, R R। तो इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में वो क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फ्रैंकलैंड, इसमें जो है कार्बो अनायन इंटरमीडिएट है, कार्बो अनायन इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्लियर? उसके बाद आ जाओ बेटा, उससे नेक्स्ट क्या है, किससे बना सकते हो, उससे नेक्स्ट हम बना सकते हैं बेटा, एक और रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो लिख नहीं पाया मैं, तो वो है बेटा कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। जैसे वुड्स रिएक्शन है बेटा, वहां पे क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, डबल हो रहे थे तो सिंगल कार्बन का एल्केन क्या है, मीथेन। तो वुड्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी,
आप सिंगल कार्बन मतलब मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा क्या, अगर दोनों अलग अलग हैलाइड लिए, अगर आपने अलग अलग हैलाइड लिए तो तब भी मतलब सिमेट्रिकल एल्केन मतलब इवन नंबर एल्केन के लिए वुड्स रिएक्शन बढ़िया थी, ऑड नंबर के लिए वुड्स रिएक्शन बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऑड नंबर लोगे तो पहले जैसे एक 3 कार्बन का हैलाइड ले लिया, एक 2 का ले लिया, तो 3 और 2 मिलके 5 का बना देगा, लेकिन 2 वाला 2 से मिलके 4 का बनाएगा और 3 वाला 3 का मिलके 6 का बनाएगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, तो इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते हैं वुड्स को। सबसे बेस्ट क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस है बेटा। और कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या लेते हैं हम लेते हैं RX, और ये RX कोई भी ले लो, 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, ठीक। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में बेटा, Li के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हमने लिया 2Li, Li क्या है, लिथियम लिया बेटा, थोड़ी सी लेंदी है रिएक्शन बट ध्यान रखना इसको। Li लिया, Li लेके ये बना देगा बेटा RLi, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, प्लस क्या बनेगा, LiX बनेगा। क्या बनेगा, LiX। अब जो ये RLi है ये रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ में, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। RLi रिएक्ट करेगा कॉपर हैलाइड के साथ, ठीक। तो ये बनाएगा R2LiX। क्या बनाया, R2LiX, नहीं ये बनाएगा R2CuLi, ये बनाएगा डाई एल्काइल, इसका नाम होगा बेटा डाई एल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम भी है ना, तो इसका नाम होगा लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। और इसको बेटा गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आएगा मजा, और यहां पे मजा क्या आने वाला है, यहां पे मजा ये आएगा कि यहां पे लिया आपने एक और हैलाइड, क्या लिया, एक और हैलाइड लिया R-X। ये ध्यान रखना कि ये वाला हैलाइड जो है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी SN2 से जाएगा, तो SN2 के लिए 3 डिग्री नहीं है, अभी पहले भी बताया मैंने, ठीक। तो यहां से क्या मिल जाएगा, R और R डैश। तो मतलब कितने भी कार्बन का सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किसी भी तरह का आप इससे एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। तो सीधा सा क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होगा, हैलाइड लिया, हैलाइड में क्या डाला, लिथियम डाला, लिथियम के बाद क्या डाला, कॉपर हैलाइड डाला, कॉपर हैलाइड के बाद क्या डाला, फिर से एक और हैलाइड डाला आपने, ठीक है। सिमेट्रिकल बना सकते हो, ये दोनों सेम ले लोगे तो R R हो जाएगा, ये डिफरेंट ले लोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इससे आप कोई भी एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आता है बेटा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 मेथड है, एक तो आपका डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2। तो सीधा सा मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जिसमें आपका क्या जा रहा है, जिसमें आपका CO2 गायब हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सा ये जो चीज है बेटा इसको सोडा लाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, NaOH प्लस CO को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। अच्छा ये लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये डालते हैं और ये क्या करता है, CO2 निकाल लेगा इसमें से। क्या करेगा, CO2 निकालेगा, CO2 निकाल के ये निकाल दिया और इस R के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। सीधा सा क्या बना, H आ गया, Na2CO3। क्या किया बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ठीक है। तो सोडियम सीधा सा क्या लिया, RCOH लिया, NaH क्या करेगा, RCONA बना देगा, RCONA, उसमें सोडा लाइम डाला तो क्या मिल गया, एल्केन। होता कैसे है, ये था NaOH ये डाला, ये मेन रिएक्शन दिखा दिया आपको। अब इसमें ये होगा बेटा कि NaH का जो OH है वो इसके H के साथ रिएक्ट करेगा, पानी निकल गया, पानी निकल गया तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस ये क्या बन गया, RCOO नेगेटिव प्लस पानी बना। अब RCO नेगेटिव है,
ये बॉन्ड इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, आर नेगेटिव बन गया। अब ये आर नेगेटिव है, पानी से क्या करेगा, ये H पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव जो होगा वो किसके साथ कंबाइन कर गया, पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर गया, तो क्या बन गया आपका एल्केन। तो यहां पे काम की बात क्या है, जितने कार्बन का एसिड है, जितने कार्बन का एसिड है, एसिड होगा एल्केन, एल्केन में एक कार्बन कम होगा, ठीक है, एल्केन में एक कार्बन कम होगा, ठीक, पहली बात तो ये आ गई, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अब ये मैकेनिज्म देने का जरूरी नहीं आपको याद होता, बहुत अच्छी बात है, कर पाओ, प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगी चीजें, ऐसा नहीं है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो एटलीस्ट ये जरूर याद रखना कि यहाँ पे मैकेनिज्म करवाया था तो क्या बन रहा था, आर नेगेटिव बन रहा था, आर नेगेटिव मतलब कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव मतलब कार्बो अनायन बना था, इसमें क्या बन रहा है, कार्बो अनायन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्लियर, आया समझ में, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपने पास आएगा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं बेटा, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलते हैं, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या लिया, अब डायरेक्ट RCOH भी ले सकते हो, पानी लिया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो याद रखना, एक चीज याद रखना सिंपली, यहां पे क्या है, यहां पे बनता है बेटा क्या, एक मिनट देखता हूं मैं, हाँ इसका मैकेनिज्म करेंगे तब बताएंगे। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें आपने देखिए दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक, यहां पे भी CO2 जाएगा, इसको बाहर फेंक दो, R बचा, दूसरा R बचा, जोड़ दो, R बचा, दूसरा R बचा, दोनों को जोड़ दो। अल्टीमेटली आपने क्या ध्यान रखना, अल्टीमेटली ये है, इससे क्या मिलता है, R फ्री रेडिकल बनता है, तो एक और फ्री रेडिकल बनेगा R, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, RR, बस इतना ध्यान रखना कॉल पे। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एनोड पे एल्केन पूछेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा, करंट पास किया जाता है, और वहां पे दो इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक कैथोड जिसपे रिडक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो पूछेगा एनोड पे क्या मिला और कैथोड पे क्या मिला। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, क्योंकि अभी आपने इतना ज्यादा रिडॉक्स में पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे पूरी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई जाएगी, तो इस वजह से जब आप फाइनली नीट दोगे तो उसका क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो एनोड पे क्या मिल रहा है और कैथोड पे क्या मिल रहा है। अभी देखिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़े, अब मैं सीधा बड़ा बोल दूं कि हाँ जी एल्केन बन गया, खाली एल्केन बन गया, अब एक लाइन और देख लो ना भाई, एल्केन बन रहा है, बाई प्रोडक्ट क्या है, एल्केन और CO2 मिला, वो कहां मिला, एनोड पे, ए से एल्केन और ए से एनोड, भूल जाओगे, ए से एल्केन और ए से एनोड, याद हो जाएगा। और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है, ठीक, ठीक है। तो कास्टिक सोडा है, C से कास्टिक है और C से कैथोड, तो याद हो जाएगा, ए से एनोड, ए से एल्केन, C से कास्टिक और C से कैथोड, तो मिल गया NaH। अब इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, देखो दो CO2 मिला और दो NaOH मिला, तो टाइम जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच क्या करेगी, बढ़ेगी घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या कहता सर ये एसिडिक है ये बेसिक है, न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मतलब NaH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और NaH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पीएच सॉल्यूशन की जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेंबर। तो क्या बोला, यहां पे पॉइंट बना देते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ सॉल्यूशन की पीएच जो है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। अब मैकेनिज्म अगर आपने देखने हैं तो मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, सीधा RCONA था, ये नेगेटिव बना NaCONA, तो ये क्या करेगा आपको, यहां पे दो मॉलिक्यूल थे,
दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बन गया, फ्री रेडिकल CO2, ये फ्री रेडिकल बन गया। ये आर 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 आर, इतना लंबा अगर याद नहीं भी रखना आपने तो सिंपली हम क्या करेंगे, याद रखना कि इसमें क्या बनता है, ये फ्री रेडिकल बनता है, एक ये फ्री रेडिकल बनता है, दोनों को जोड़ दो, एक बॉन्ड बना दो, आर आर बन जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे चले। चलो नेक्स्ट आता है अपने पास बेटा, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है, एल्किन मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, कुछ भी है। मैंने क्या कहा था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, सबका बाप है ये। जो रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़े सबका बाप है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। एल्कोहल लिया, रेड फास्फोरस HI लिया, RH बना दिया। एल्डिहाइड लिया, ये लिया, सिंपली ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन जोड़ दो, अपना एल्केन बन जाएगा आपका। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट किससे बना सकते हो, नेक्स्ट बना सकते हैं बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन से। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है, जैसे आपने ये लिया RC डबल बॉन्ड OR, तो इससे क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं। इससे क्या मिलते हैं, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं। तो यहां पे क्या किया हमने, ये कुछ नहीं किया मैंने, जिंक Hg, जिंक अमलगम बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl लिया, तो सिंपली ये क्या करेगा, इससे मिलेंगे 4 हाइड्रोजन मिला, तो ये 4 हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा, सोचो, इसमें से 2 हाइड्रोजन, सिंपली क्या करो, 2 हाइड्रोजन तो H2 लगा देंगे और 2 इस कार्बन पे आके चिपक जाएगा। क्या करोगे, RC, जो 2 ऑक्सीजन गए थे वो 2 ऑक्सीजन आ गए, और यहाँ पे ये R बना, और साथ में क्या निकल गया, पानी निकल गया। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया बेटा? 4 में से 2 पानी बनाया और 2 यहाँ पे आके चिपक गए। इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन मतलब कंसंट्रेटेड HCl, C से क्लीमेंसन में क्या करोगे, C है और HCl है आपका, ठीक, कंफ्यूजन हो। इसी की एक बहन है रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या है, उसका नाम है बेटा वोल्फ किश्नर। क्या नाम है, वोल्फ किश्नर, ठीक। तो इसमें क्या लेते हैं, उसमें एसिड था HCl का C, ठीक, और क्लीमेंसन का C। इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं बेटा सिंपली जैसे कोई लिया RC डबल बॉन्ड OR डैश ले लिया, यहां लेते हैं बेटा हाइड्राजीन। क्या लेते हैं, NH2, इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, ठीक। तो इसमें साथ में क्या लिया, KOH ले लिया, और साथ में क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये डेल्टा साइन किसका है, हीट का। इससे भी क्या मिलता है, इसमें भी अपने को क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलते हैं, रिडक्शन होती है। और रिडक्शन होगी तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन पकड़ के पानी बना देगा, और बचे 2 हाइड्रोजन यहां पे लग जाएंगे, तो फाइनली क्या बन गया, RCHR'। आया समझ में? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वोल्फ किश्नर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? उसके अलावा बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म बोल देता हूं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है वो भी बता देता हूं। आपने हैलाइड लिया बेटा, साथ में हैलाइड लिया, और उसमें क्या डाल दिया, मैग्नीशियम डाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या लिया, हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो मैग्नीशियम है बीच में आके घुस जाता है बेटा, ठीक। अब यहां पे ध्यान क्या रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही प्यारा रिएजेंट है बेटा, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। इसमें देखिए मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस बॉन्ड की पोलैरिटी याद रखना, ये नेगेटिव होगा और ये, सॉरी, मेटल है तो पॉजिटिव होगा। एक मिनट मैं अच्छे से लिख देता हूं, एक मिनट, ये बना दिया बेटा RMgX, X कोई भी हैलाइड हो सकते हैं। तो मैंने बोला आपको कि इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव लिख देता हूं, ठीक। तो ये ध्यान रखा। तो
तो सीधा सा क्या बोला आपको, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, पानी डाला, पानी में क्या होगा, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर दो, जोड़ दो, ये लो जोड़ा, तो जोड़ के क्या बन गया RH, ये mgx था, ये O नेगेटिव कहाँ लग गया, यहाँ पे, तो mg के साथ क्या होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको कि mg था, इसके साथ x था, और उधर क्या हो गया, OH आ गया आपका। आया समझ में, ROH है, अल्कोहल ले लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, बना दो। RNH2 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जोड़ दो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, इसे बताऊं, अलग से करके बता देता हूं। देखिए ये था, सीधा सा यहां पे आ जाऊं, ये बना दिया RMgX, ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या करना आपने, इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब आ रहा समझ में, क्लियर। यहां पे भी क्या करना, यही करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन कंपाउंड, दिस इज नोन एज जर्विंटॉफ मेथड। तो सीधा सा एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई किससे करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके जब आप एल्केन बनाते हैं तो उससे आप एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं वो पता कर सकते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक। नेक्स्ट अपने पास क्या बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हैलाइड कर दो। हैलाइड क्यों किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आपको क्या बोला था, एक मिनट, आपको क्या बोला था, आपको ये बोला था, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बन गया, RR बन गया, वो क्या बन गया, mgx एक था, दूसरा x और आ गया, क्या बन गया, mgx2। आया समझ, क्लियर है। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप इसके एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है बेटा मेटल कार्बाइड से। तो ये याद रखना Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका नाम है बेटा बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड। एक और होता है बेटा CaC2, बैलेंस नहीं, पानी डाला, इससे क्या मिलेगा बेटा, इससे मिलेगा CaOH ट्वाइस मिल जाएगा, एक मिनट, इससे मिलेगी एल्काइन, क्या मिलेगी, एल्काइन मतलब इथाइन मिलेगी, ठीक है, साथ में CaOH ट्वाइस मिल जाएगा, ठीक। एक और बहुत खतरनाक है Mg2C3, Mg2C3, और ये है इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड इन नीट, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड इन नीट 2023 और 2024, इन 2 साल में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें याद रखना पानी है, ठीक, इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है ये, और कहते हैं सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, 2 याद रखने बड़े मुश्किल थे, आपने 4 दे दिए, लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन आएगा याद तो रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब इसको ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, देख बेसिक जो बेस बनाना है, बेस याद रखना। देखिए इसमें एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, टोटल कितना 12 पॉजिटिव और 3 कार्बन पे 12 है, तो यहां पे कार्बन जो है वो कैसा है बेटा, यहां पे एक कार्बन पे C4 नेगेटिव यूनिट है, ठीक। यहां पे कार्बन पे कितना है, एक कार्बन पे C4 नेगेटिव है, यहां पे क्या है 2 कार्बन पे 2 नेगेटिव है, यहां पे क्या है 3 कार्बन पे 4 नेगेटिव है, देख पा रहे हो, एक मैग्नीशियम 2 3 पे इतना है, फ्रैक्शन में नहीं कर रहा मैं, उसमें आ रहा था, तो 2 पे 2 आ रहा है। तो याद रखना
अगर कोई भी मेटल कार्बाइड है, जरूरी नहीं यही आएगा, कोई भी आ रहा है, कोई भी मेटल कार्बाइड है और उसमें कार्बन पे 4 नेगेटिव है, C4 नेगेटिव की फॉर्म में है, तो हमेशा मीथेन देगा। C4 नेगेटिव है तो क्या देगा, हमेशा मीथेन देगा। C2 नेगेटिव है तो C2 नेगेटिव कैसा बनेगा बेटा, हाइड्रोजन हटा के देख लो, ऐसा बनेगा, तो हमेशा क्या देगा, एल्काइन देगा। C3 4 नेगेटिव है तो इसको हटा के देख लो बेटा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा आपका। ठीक, तो इसमें आपको प्रोपाइन मिलता है। ठीक, तो और इसको याद रखना है। तो मैं जो याद कर रहा था बेटा, क्या बोलता था, बिल्ली, क्या बोला, बिल्ली, बिल्ली। ठीक, बिल्ली क्या है, बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ, क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस करके क्या देंगे, म्याऊ का मतलब है मीथेन। तो बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, मतलब बेरिलियम एल्यूमिनियम के कार्बाइड क्या देंगे, मीथेन देंगे। बाकी आप समझदार हो, कर लेंगे। चलिए, तो ये थी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा, नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो सोल्यूबिलिटी, एल्काइल एल्केन जो है नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो बेटा वाटर में सोल्यूबिलिटी नहीं है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल आपका। लेकिन पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है, तो इनमें इनकी सोल्यूबिलिटी होगी। ठीक, तो एल्केन पानी में इनसोल्यूबल है, लेकिन बेंजीन और इनमें जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें सोल्यूबल होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेटा जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, वेंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस पे करेगा, साइज, या किस पे, मोलिकुलर वेट्स पे। और अगर ब्रांचिंग है अगर कार्बन का नंबर सेम है और ब्रांचिंग है तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। सरफेस एरिया कम तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आ गया समझ की नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब ब्रांचिंग के इनवर्स हो गया। ठीक, और दूसरा क्या है, इसमें ब्रांचिंग में स्फेरिकल होगा, जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा आपका। क्लियर, चलिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करेगा, पैकिंग पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, पैकिंग, क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग में। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, पैकिंग पे। जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसका अच्छा होगा, जिसकी पैकिंग अच्छी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो अब ये ऐसा देखा गया बेटा कि नॉर्मली कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अपने से नेक्स्ट वाला, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अपने से नेक्स्ट वाला जो इवन नंबर होगा, इवन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑड नंबर से। उसका रीजन है अच्छी पैकिंग। क्या है, अच्छी पैकिंग। अच्छी पैकिंग का मतलब है क्लोज पैकिंग। ठीक है, अच्छी पैकिंग का मतलब क्या है, क्लोज पैकिंग। क्लियर, तो अब देखिए यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हेप्टेन है, 1 2 3 4 5 6। हेप्टेन से ज्यादा किसका है, हेक्सेन का, कि अपने से नेक्स्ट वाले का है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपके पास, 1 मिनट, नेक्स्ट आएगा बेटा, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में एक चीज और देख लो। एक होता है हीट ऑफ कंबस्शन। क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ एल्केन।
हीट ऑफ कम्बशन ऑफ एल्केन। इसमें क्या करना बेटा, वैसे ये ऑक्सीडेशन में भी आएगा, तो हीट ऑफ कम्बशन जो है बेटा, हीट ऑफ कम्बशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, मतलब एल्केन में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसकी हीट ऑफ कम्बशन उतनी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, भाई जितना कम स्टेबल होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ कम्बशन होगी। ठीक, अब रिंग और सिंपल में बात की जाए तो ज्यादा होगी कि रिंग की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन उसका रीजन क्या है, रिंग होगा, एंगुलर स्ट्रेन होगी बेटा, उसमें एंगुलर स्ट्रेन होगी। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से क्या होगा बेटा, ये लेस स्टेबल होगा, तो हीट ऑफ कम्बशन हायर होगी। हीट ऑफ कम्बशन, एच मतलब हीट ऑफ कम्बशन, सी, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, और देखा गया बेटा एल्कीन की हीट ऑफ कम्बशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक पॉइंट और है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एल्केन, डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करती है बेटा, बढ़ जाती है, बट इट बिकम्स फिक्स ऑन रीचिंग अप टू 0.8 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो 0.8 ग्राम पर सीसी है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो हमेशा हम क्या बोलेंगे, हेंस all alkane are, hence all alkanes are lighter than water, hence all alkane are lighter than water। तो पानी से हल्के हैं, तो जो भी एल्केन होंगे वो पानी में क्या करेंगे, तैरेंगे। जैसे वैक्स है, वैक्स क्या है, पैराफिन बोलते हैं इनको। ठीक है, वैक्स क्या है, एल्केन है, तो क्या करता है, तैरता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए फ्लोट करता है वो आपका। क्लियर, तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है बेटा तो जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी को। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दो बेटा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या है, छोड़ो इसको, सबके लिए जनरलाइज दे देता हूं मैं कि CXHY इट गिव्स यू X प्लस Y बाय 4O2। ये सबके लिए काम करेगा, ये खाली एल्केन के लिए है, ये वाला जो दे रहा हूं सबके लिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है सबके लिए यूनिवर्सल काम करेगा। ठीक है, इट गिव्स यू X CO2 प्लस Y बाय 2 H2 और साथ में क्या निकला, Q अमाउंट हीट। तो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी कंबशन ज्यादा होगी, हीट ऑफ कंबशन, किसकी कम होगी आपका। क्लियर, चलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, तो मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, तो उसमें क्या होगा, CO मिल जाएगा, CH4O2 दिया, कार्बन ब्लैक मिल सकता है। तो रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, बट एक बार देख लेना कि लिमिटेड है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा था आप टिक मार्क कर सको, इसलिए ये रिएक्शन दी गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, समटाइम पूछ सकते हैं। रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब, रेड हॉट कॉपर आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, दिमाग में पता क्या आ जाता है, वो एल्काइन से बेंजीन बनाने वाला आ जाता है। तो नहीं बेटा, इनकी भी हो सकती है, तो यहां से क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। मोलिब्डेनम ऑक्साइड अगर लोगे
तो उससे क्या मिलेगा, मिथेनल मिलेगा। क्या मिलेगा, मिथेनल। तो ये जस्ट याद करनी है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं करवा पाता। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टीचर भी परेशान होते हैं, बच्चे तो परेशान होते ही है। कहता KMnO4 एल्केन को ऑक्सीडाइज करता है कि नहीं करना, हमें बोला नहीं करता। नॉर्मली KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर है, 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर है तो उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, अल्कोहल में। मतलब ये कि अगर ये ऐसा कुछ दिया है, ये ऐसा है और इसमें KMnO4 डालोगे जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऐसे ही एक और दे दिया आपको, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक, इसमें KMnO4 डाला, तो बेटा बिल्कुल ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, और आएगा तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएंगे, ठीक है। KMnO4 यस एल्केन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है बेटा हेलोजिनेशन। क्या आता है, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या है, जैसे CH4 लिया और इसमें हमने X2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, जिसको सनलाइट भी बोलते हैं बेटा, या अल्ट्रावायलेट रेज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। ये फर्दर कंबाइन करके पॉलीहेलाइड तक जा सकता है, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब हेलोजिनेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, हेलोजिनेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना सबसे पहले तो इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है बेटा चेन इनिशिएशन। क्या होता है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये XX था, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा, X दिस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, चेन प्रोपोगेशन। दूसरा क्या आएगा, चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या, जो फ्री रेडिकल बना है आपका वो फर्दर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, जैसा ये RH था तो ये क्या बना देगा, RX बना देगा। क्या बनाएगा, RX बना देगा या HX बना देगा। ये करेगा ऐसे कि ये इधर आया, ये इधर आया, और ये जो है इसके साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बना, ये बना HX प्लस R फ्री रेडिकल, ठीक। अब ये R फ्री रेडिकल जो है फर्दर कंबाइन करेगा बेटा, ये फर्दर जो है एक और हो सकता है कि ये जो R था, R फ्री रेडिकल बना, वो फिर से XX के साथ कंबाइन करेगा। XX के साथ कंबाइन कैसे किया, फिर से हमने बोला था ना बेटा फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलिटिक से। ये एक इसके साथ कंबाइन करेगा, एक इसके साथ कंबाइन किया, तो ये RX बना और यहां बन गया X फ्री रेडिकल। क्या बन गया, X फ्री रेडिकल। और फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है बेटा चेन टर्मिनेशन। फाइनल स्टेप क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। आ जाइए, फाइनल स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, यहां लिख देते हैं बेटा। थर्ड स्टेप क्या होगा, चेन टर्मिनेशन।
चेन टर्मिनेशन में क्या करना है, जो आपका फ्री रेडिकल बना है सारे जितने भी फ्री रेडिकल है कंबाइन करके कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बना देंगे। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, सारे जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस बना देंगे। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, इस पे आता है, एक मिनट बेटा, इस पे क्वेश्चन क्या आता है, इस पे क्वेश्चन ये आता है बेटा कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है, रिएक्टिविटी पहली बात तो ये है कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है, सॉरी F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2, पहली तो रिएक्टिविटी ये है। उसके बाद आता है जो R ग्रुप है हैलाइड के साथ, देखिए रिएक्टिविटी में क्या था, हैलाइड RH था, अब R ग्रुप है, पहला तो हैलाइड की रिएक्टिविटी में बता दिया भाई फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। अब एल्केन है, एल्केन में हाइड्रोजन की भाई कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, 1 डिग्री जाएगा, 2 डिग्री जाएगा कि 3 डिग्री जाएगा, तो इसमें भी ऑर्डर है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है वो सुनिए, उसमें क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी, एक होता है रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ये बेटा Cl2 लिया और Br2, दो के लिए बात करेंगे हम मेनली, ठीक है। तो यहां पे एक ले लिया मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक, 2 डिग्री हाइड्रोजन लिया और 3 डिग्री हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए अगर जितनी देर में, जितने टाइम में या जिस रेट से 1 डिग्री का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से, उतनी देर में 2 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा वो 3.8 टाइम्स फास्टर होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो 5 टाइम्स फास्टर होगा। और ब्रोमीन के लिए तो हद ही है बेटा, अगर ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन हो रहा है तो अगर एल्केन का 1 डिग्री हाइड्रोजन एक जाता है तो उतनी देर में 2 डिग्री जो होगा वो कितना जाएगा, 80 जाएगा, 80 या 83, ठीक। और 3 डिग्री जो होगा, 3 डिग्री जाएगा बेटा 1600 टाइम्स जाएगा। तो इसलिए हम ये बोलते हैं रिएक्टिविटी Cl2, ऐसा पॉइंट बना देते हैं, Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br2 फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। बट Br2 is more selective, Br2 is more selective than Cl2, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी प्रेफरेंस क्या है, 1600 टाइम ज्यादा एफिनिटी है, इसकी प्रेफरेंस क्या है, सिर्फ 5 टाइम्स है। मतलब अगर इसको मौका मिले 3 डिग्री हाइड्रोजन का तो ये बहुत ज्यादा है कि भाई मैं नहीं करूंगा, जितनी देर में इसके 1600 जाते हैं उतनी देर में इसका 1 जाता है 1 डिग्री जाता है, इसके 5 जाते हैं आपका। तो सिलेक्टिव कौन ज्यादा हुआ, ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव है। मतलब चूजी कौन है कि भाई 3 डिग्री के प्रति प्यार ज्यादा किसका है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो 3 डिग्री के प्रति प्यार ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का ज्यादा है। ब्रोमीन का प्यार जो है वो कितना है, 1600 टाइम्स है, 1600 टाइम्स है, जबकि क्लोरीन का 3 डिग्री के लिए प्रेफरेंसी कितनी है, 5 टाइम्स है 1 डिग्री के कंपैरिजन में। इसलिए इसको मैंने ब्रोमीन को क्या बोला, सिलेक्टिव ज्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी ऊपर हम लिख सके इससे रिलेटेड। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन ये आता है, इसका देखो आज मैं क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा थोड़ा सा, ठीक, एक थोड़ा मैं जस्ट फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको याद रहे या कुछ करें। एक होता है रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव यील्ड होता है बेटा आपके पास क्या होता है, रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये जो चीजें हैं वो क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
अब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कर रहे हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद रिलेटिव यील्ड निकाल लिया तो उसके बाद आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, इस पे क्वेश्चन करवाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी टाइम कम है बेटा। ठीक है, इसमें रिलेटिव यील्ड डिवाइड बाय टोटल यील्ड इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो कभी टाइम मिला तो मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, अभी थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी में एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन क्या है बेटा, एरोमेटाइजेशन क्या है, ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन है अनब्रांच्ड हायर एल्केन फ्रॉम 6 to 10 कार्बन एटम व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ, जैसे ये दिया बेटा, इसमें क्या दे दोगे, Cr2O3 बोल देगा, MO2O3 दे देगा, ठीक है, V2O5 देगा, V2O3 दे देगा, Al2O3 दे देगा, ठीक है। 500 डिग्री पे हीट करोगे तो क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग बना देगा। एरोमेटिक रिंग मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि CH3 CH2 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 5 हो गए, 4 ही हुए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। तो अगर इसमें आपने डाला, क्या डाल दिया, Cr2O3 डाल दिया, या इनमें से कोई भी डाल दो, तो ये क्या करेगा, पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन बना देगा। ठीक है, 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है, 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए अगर बाई चांस आपको 7 कार्बन का दे दे, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, 1 मिनट रुको, 3 3 6 हुआ, 7 बनाना हमें, ठीक है। तो ये फिर से CH2 कर दिया और ये CH3 कर दिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी अगर ये आप Al2O3 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली 6 कार्बन की तो रिंग बन गई बेंजीन और 1 कार्बन आ जाएगा ऊपर, इससे बोलते टॉयलिन। क्या बोलेंगे, टॉयलिन। ओहो, फिर से बनाना पड़ेगा बेटा, कई बार हो जाता है तो गुस्सा मत होना, ठीक है। ये बना दिया CH3, ठीक, इसका नाम क्या है, टॉयलिन। क्या नाम बेटा, TOULENE, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या है, 6 मेंबर या 7 मेंबर ही देगा। क्या ले सकते हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड, मतलब मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, वेनेडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। 500 डिग्री पे हीट करोगे, ये लिख देते हैं, ठीक है, 500 डिग्री पे हीट किया तो क्या मिल गया, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आएगा आपके पास आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या है, ब्रांचिंग करता है। क्या है, ब्रांचिंग। इसमें क्या लेते हैं, AlCl3। AlCl3 को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग एजेंट, ठीक है। डोंट कंफ्यूज Al2O3 के साथ, ठीक है। तो ब्रांचिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा बेटा, जैसे CH3 CH2 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 CH3 लिया और इसमें डाल दिया AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 क्या करेगा बेटा, CH3 CH CH3 CH2 CH3 दे दिया, फर्दर AlCl3 फिर से डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो क्या करेगा, और ब्रांचिंग कर देगा, CH3 C CH3 CH3 CH3। तो ये क्या है, आइसोमराइजेशन है। ये N पेंटेन था, ये आइसोपेंटेन है, वो नियोपेंटेन बना देगा आपका। तो कौन कर रहा है, ब्रांचिंग एजेंट कौन है, AlCl3 ब्रांचिंग एजेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है बेटा लास्ट, इसमें पायरोलिसिस क्या होता है। तो पायरोलिसिस क्या है बेटा, तो पायरोलिसिस है इसमें हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर।
हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन एल्कीन सच एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। मतलब ये है कोई भी हायर एल्केन है, क्या बोला बेटा, कोई भी हायर एल्केन है उसमें अगर आप क्या करोगे, कोई भी हायर एल्केन है उसको अगर आप हीट अप्लाई करोगे, उसमें अगर आप हीट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, हीट अप्लाई करने पे वो स्मॉलर एल्केन या एल्कीन में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। जैसे CH3 CH2 CH3 है, इसको हीट किया, पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, मीथेन दे देगा और क्या दे सकता है, C2H2 दे सकता है। ठीक है, C2H2 नहीं, कितना होगा, 3 3 6 8 होगा ना, C2H4 दे देगा आपका। ठीक है, एक CH4 दे दिया और एक आपको क्या दे दिया, C2H4 दे दिया, हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से कोई भी हायर एल्केन है वो अगर स्मॉलर में जा रहा है तो याद आता है। अब लास्ट इसमें एल्केन खत्म करने जा रहे हैं बेटा। इसमें एक छोटी सी चीज है, थोड़ा एडिशनल अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूं आपको। एडिशनल आप ये ले सकते हैं इसमें, चलो अभी है उसको मैं एक बार करके बता देता हूं। हाँ बेटा, जो हमने बात की थी ये वाली, ठीक, इसका क्वेश्चन करना है तो कैसे आएगा और कैसे हम कर सकते हैं। तो सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, CH3C CH3H CH2 CH3, ठीक है, और आपने प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना होगा। क्या बोला मैंने, कौन सा प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक, कि प्रोडक्ट कितने परसेंटेज होगा। तो उस चीज के लिए क्या करना है, उस चीज के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है बेटा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितना है। क्या करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 3 3 6 और 9। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 ही है। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हैं, 1 है। ठीक, अब इतना करने के बाद मैंने क्या बोला, ये हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये क्या है, ये है बेटा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक, रिलेटिव यील्ड क्या होती है बेटा, रिलेटिव रिएक्टिविटी, सॉरी, रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होती है। अगर मैं क्लोरीनेशन इसमें दे रहा हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ठीक, रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी 1 है, इसकी 3.8 है और इसकी कितनी होगी बेटा, 5 होगी। समझ में आ रहा है। अब क्या कर दूं, रिलेटिव यील्ड क्या होगी, रिलेटिव यील्ड, तो रिलेटिव यील्ड क्या बताया था बेटा, रिलेटिव रिएक्टिविटी इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, 9 है, तो 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9। इसका कितना है, 2 इंटू 3.8, 2 इंटू 3.8 कितना हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। इसका कितना, 5 सॉरी 1 इंटू, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से 1 मिनट बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं, पहले वो लिख देता हूं ना, ओहो, फिर से बेटा कोई बात नहीं। रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव यील्ड क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करोगे, 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 3.8 कितना हो जाएगा, ये 7.6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5। नेक्स्ट आ जाओ बेटा टोटल यील्ड, टोटल यील्ड क्या है, LD। ठीक है, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 9
12 9 कितना हो गया 9 प्लस 7.6, ठीक है जी, प्लस 5 कितना हो गया 21.6। तो परसेंटेज इल्ड ऑफ 1 डिग्री हैलाइड, परसेंटेज इल्ड ऑफ 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड की क्या होगी बेटा, आपको क्या बोला था, रिलेटिव इल्ड बाय टोटल इल्ड इनटू 100 था। तो रिलेटिव इल्ड 1 डिग्री की कितनी थी 9, टोटल कितनी 21.6 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ, अरे ये डबल लिखा गया बेटा, तो थोड़ा इतना समझ जाना, परेशान मत होना, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री हैलाइड, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते थे, रिलेटिव इल्ड था, ठीक है, इल्ड ऑफ 1 डिग्री। उसमें क्या करोगे, रिलेटिव इल्ड इसकी कितनी थी बेटा 7.6 अपॉन 21.6 इंटू 100। 3 डिग्री हैलाइड की क्या होगी बेटा, 3 डिग्री हैलाइड की हो जाएगी 5/21.6 इंटू 100। इसको आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक बार कैलकुलेट करके देखो इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले का अगर मैं कैलकुलेट करूं बेटा, तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे आएगा आपके पास क्या है, वो कितना है 900 बाय, फर्स्ट वाला क्या था 900 बाय, 1 सेकंड दो मुझे, एक मिनट बेटा, 900 बाई 21.6, तो ये कितना आ जाएगा 40 समथिंग आ जाएगा कि नहीं, चेक करो इसमें। तो जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 900 बाई 21.6 करेंगे 0.6, तो ये आ जाएगा 41.66 आएगा बेटा, ये जो आएगा कितना आएगा 41.66, और ये कितना आएगा, ये आएगा 760 बाय 21.6, ये है 760 बाय 21.6, तो आएगा 35.18, 35.18, 100 में से माइनस कर दो तो यही आ जाएगा। तो दूसरा नेक्स्ट क्या है 500 बाय 21.6, 500 बाय 21.6 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 23.1। तो पॉइंट्स में अपना थोड़ा सा हो सकता है, तो ये परसेंटेज, तो दिमाग में ये मत लेना कि मेजर कौन सा होगा, मेजर 1 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री। आप वहां से देखोगे, खाली देखोगे तो आपको लगेगा 3 डिग्री तो 5 गुना ज्यादा है, यही मेजर होना चाहिए, नहीं, इसको कई बार एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। तो आज का लेक्चर में हमने खत्म किया बेटा एल्केन, एल्केन की प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल फिजिकल सारी प्रॉपर्टी हमने कर ली है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करने जाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन। तो आज के लिए थैंक यू बेटा, बाय बाय, थैंक्स।